दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में परपरगंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए अवध ओझा जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको परपरगंज से टिकट दिया गया है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं? यदि परपरगंज विधानसभा की बात करें तो पहले वहाँ से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का टिकट था, वो वहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी थे, लेकिन वो अपना विधानसभा बदल लिया। वो जिम्मेदारी अब आपको दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि शिक्षा का जो मशाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने वहाँ जला रखी है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। ये कोई छोटा कार्यभार नहीं है और इस शिक्षा की मशाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो इस क्षेत्र में अनुभव है, उस अनुभव के सहारे मैं पटपटगंज को भी, जैसे यूपी में जौनपुर के माधोपुर गांव को आईएएसओं की खान कहा जाता है, मैं चाहता हूं कि पटपटगंज को भी आने वाले समय में भारत की आईएएस की खान कही जाए। यदि अवध ओझा की पूरी जीवनी का मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो पहले आईएएस का सपना लेकर के आप एक छोटे से गांव से चले थे, फिर एक बहुत ही कह सकते हैं कि विश्वविख्यात आप एक शिक्षक बने, अब एक राजनेता। कैसा सफ़र ये देख रहे हैं आप अपने आप को? अच्छा था, क्योंकि सब कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मतलब तैयारी भी पढ़ाई थी, फिर पढ़ाना, शिक्षक होना भी पढ़ाई थी, और अब राजनेता भी सेवा का ही काम है, जिसमें शिक्षा की एक अहम भूमिका रहेगी। शिक्षक और राजनेता दोनों साथ साथ बैलेंस करना कितना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, आपके कोचिंग भी हैं, वो भी आप जारी रखोगे, साथ साथ ये राजनीति, कितना डिफ़िकल्ट होगा? नहीं, चुनौतीपूर्ण तो अवश्य तौर पर होगा, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ क्लासेस हर महीने लेता रहूं। मैंने ऐसा सोचा है कि इस महीने में कम से कम 10 क्लास मैं लेता रहूँगा। अब आप परपरगंज से उम्मीदवार बन गए हैं, तो अब आगे की क्या कुछ तैयारियां रहेगी? परपरगंज विधानसभा आप पहुंचेंगे, वहां की जनताओं से मुलाकात करेंगे, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं पटपटगंज की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं के प्रेम की वजह से मुझे ये टिकट मिला, पटपटगंज की जनता की प्रेम की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं उनसे जाके मिलूँगा। मतलब सबसे पहला मेरा है कि मैं यहाँ से निकलूँगा और सबसे पहले मैं अपनी पटपटगंज के जो मेरे लोग हैं, मेरे भाई बंद हैं, मैं उनसे जाके मिलूँगा। फिर मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलूंगा और उनको सहृदय धन्यवाद दूंगा। उसके बाद मैं विचार करूंगा कि अब क्या करना है। एक आखिरी सवाल, सामने में भाजपा खड़ी है, कई जो सवाल हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी पे किया जाता है, चुनौतियां भी काफ़ी होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की 10 साल से लगातार यहाँ पे सरकार है, विपक्ष में भाजपा मजबूती से काफ़ी संघर्ष करे, तो चुनौती कितना रहेगा? यदि सिर्फ परपरगंज विधानसभा की नहीं बात, पूरी दिल्ली की बात करें तो कितना चुनौती रहेगा? जब भी महाभारत होगी, चुनौतियां बरकरार रहेंगी, लेकिन जिसके साथ श्री कृष्ण रहेंगे, यानी हमारे गुरु, हमारे भगवान रहेंगे, उसकी विजय सुनिश्चित होगी। कितनी उम्मीद है कि जनता समर्थन देगी? पूरी उम्मीद है मुझे, मतलब इस बात की पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए अवध ओझा थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि उनको पूरा विश्वास है जनता पे, कि जनता पूरा समर्थन करेगी और फिर से दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।